Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. इस हफ्ते बहुत हुए हैं ड्रामे ऊपर नीचे. आई एम गारंटिंग यू नंबर 5 वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू फाइंड आउट कि कौन सा ड्रामा ऊपर गया है, कौन सा नीचे आया है. एंड कैन यू गाइज गो एंड राइट इन कॉमेंट्स कि आपके ख्याल में कौन सा नंबर 1 पे है ड्रामा इस हफ्ते. आई वुड लाइक टू रीड के और टाइम स्टैम्प लिखेंगे आपने इस वक्त लिखा है जब वीडियो स्टार्ट हो रही है, और फिर बताइएगा कि आपकी प्रिडिक्शन सही थी या नहीं थी. नया ड्रामा कफील स्टार्ट हो रहा है. आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैंने उसका प्रोमो देखा और मुझे बहुत डिफरेंट सा ड्रामा लग रहा है. आई ऑल्सो फील जैसे जमा तकसीम हमने इस बार देखा तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था और बहुत रिलेटेबल व्यूज़ थे उसमें. मुझे लगता है कफ़ील में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत से कपल्स, ख़वातीन, मर्द हजरात या घर वाले जो है उससे रिलेट कर सकेंगे. सो लेट्स सी कफ़ील में क्या होता है. नीली कोठी भी स्टार्ट होने वाला है अगले हफ्ते से क्योंकि जिनकी शादी उनकी शादी ख़त्म हो गया. सो सुपर एक्साइटेड अबाउट दीज ड्रामास. ओके जी, नंबर 5 पे हमारे पास है शरपसंद. आई नो प्रिडिक्टेबल. ओके, अभी आगे देखते हैं क्या होता है. शरपसंद जो है ना उसमें 3 ट्रैक्स तीनों बहुत अच्छे चल रहे हैं और इंटरेस्टिंग है. एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि आगे कहानी कहाँ जाती है. स्पेशली हफ्सा, ईमान और हमाद वाला जो ट्रैक है, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कि हाउ दीज डायनामिक्स विल प्ले. अब ईमान जब अपने अब्बा को बता देगी तो वो लोग शरपसंदगी के सिंदहा तक जाएंगे. नंबर 4 पे हमारे पास है जमा तकसीम. सरप्राइज देखा तो एपिसोड्स बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी 3 ड्रामे जो 3, 2, 1 पे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए ये ड्रामा थोड़ा सा नीचे आ गया है. और वही बात है कि पूरी एक आपका ट्रैक चल रहा है कि इस बार हमने डिफरेंट टॉपिक्स को एड्रेस किया. प्रेगनेंसी, वर्किंग, ट्रस्ट एंड दोस्ती हो गई है तो अच्छा लग रहा है. नंबर 3 पे हमारे पास है पामाल. और पामाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है. इस हफ्ते की एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग थी और कितने मज़े की बात है कि एक कैरेक्टर जिसको आप इतना कुछ कह रहे थे बुरा भला, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, नाउ यू फीलिंग फॉर दैट कैरेक्टर. आई थिंक दैट इज़ समथिंग सो अमेजिंग दैट एक राइटर, एक स्क्रिप्ट, एक डायरेक्टर, एक एक्टर आपके जज्बात एक कैरेक्टर के मुतलिक बिल्कुल चेंज कर दे. So right now we are all worried about Raza and we are feeling sorry for him and we are feeling sorry for Malika. And I was like क्या ज़िंदगी है. तो पामाल बहुत ह्यूमन इमोशंस की ना बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन कर रहा है और बहुत ज़्यादा खेल रहा है उनके साथ. तो आई एम रियली लाइकिंग पामाल. वेरी वेरी इंटेंस एंड इमोशनल. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ वजाहत हुसैन फॉर केस नंबर 9. आई थिंक द वे ही डायरेक्टेड दिस वीक्स एपिसोड्स एंड जिस तरीके से उन्होंने एडिट कराई, जिस तरीके से उन्होंने सीक्वेंस रखा, बहुत इम्प्रेसिव था. आई रियली फेल्ट कि हम कोई नेटफ्लिक्स की चीज़ देख रहे हैं. और देखिए, एक तो होता है ना कि क्यूरोसिटी बिल्ड करें, लेकिन इतने इमोशंस आपने हमारे अंदर क्रिएट किए और हमें पूरा जर्नी से गुजारा. आई वॉज स्ट्रेस्ड, आई वॉज एंग्शियस, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज हैप्पी. आई हैड अ फुल वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना ऑफ वॉचिंग समथिंग दैट स्ट्रेसेस यू एंड दैट एक्साइट्स यू बट ऑल्सो गिव्स यू दैट विनिंग फीलिंग, वो हमें उन्होंने फील कराई. और मुझे ये इतनी कोई अच्छी बात लगी कि पेस बड़ी फास्ट थी, परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त थी, सब चीज़ें वैसे ही हो रही थी जैसे आप सोचते हैं कि होनी चाहिए थी, ताकि आपको स्ट्रेस भी होता. आप लिटरली बैठे थे अब क्या होगा अब क्या होगा. लास्ट मिनट पे जाके उन्होंने हमें वो विनिंग मोमेंट दिया और रिवील कराया उस चीज़ का कि शाज़िया कौन है, तो वो बहुत अच्छा था. और फिर सेकेंड एपिसोड में इस हफ्ते की उन्होंने उस चीज़ को, उस ट्रैक को अली के थोड़ा सा रैप अप किया और अली अब कामरान के ऑफिस में काम नहीं कर रहा. तो बहुत अच्छी डायरेक्शन थी वजाहत साहब की. आई थिंक परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी. इमोशंस के साथ जो हमारे उन्होंने खेला वो बहुत ब्रिलियंट था. तो ओवरऑल हमें एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि मतलब वो कहते हैं ना, एक जो फिल्म देख के निकलते थे ना, कहते थे यार मज़ा आया. मुझे वो हुआ कि एपिसोड देखने के बाद मैंने कहा यार मज़ा आया. एंड आई थिंक दैट्स अ रियली बिग विन. नंबर 2 पे हमारे पास है जिनकी शादी. उनकी शादी लास्ट 2 एपिसोड्स आई इस हफ्ते. बहुत मज़ा आया देखने का. थोड़ी बहुत ट्वीकिंग हो सकती थी, बेहतरी की इम्प्रूवमेंट की जगह थी, फिर भी बहुत अच्छी एपिसोड्स थी. उन्होंने हमें बड़े अच्छे मोमेंट्स दिए, हमें सेटिस्फाई किया. और यूजुअली होता है कि कहानी ख़त्म होती है, बस 2 लोग मिल गए, बट उन्होंने उसको आगे भी कंटिन्यू किया और हमें थोड़ा सा मिलने के बाद का भी टाइम दिखाया, शादी भी दिखाई. तो वो सारे फैंस को उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. Best actor male is Usman Mukhtar as Raza in Pamal. I think Usman Mukhtar is doing such an amazing job. मतलब आप उस बंदे को देखते हैं तो आपको
एहसास होता है कि कैसे वो कितनी मुश्किलात से गुज़र रहा है, कि उसने अपनी ज़ात पीछे रखी हुई है, अपनी बच्ची का सोच रहा है, अपनी फैमिली का सोच रहा है, और कितना वो थक गया है। जब वो दुःख वाली बात करते हैं ना, एक-एक दुःख उनका जो है ना, उनके एक्सप्रेशंस में नज़र आ रहा होता है, उनकी टोन में नज़र आ रहा होता है। वो जो थकावट है, वो जो लाइफ़ से मतलब कि इंसान बस सर्वाइव कर रहा है। सी एंड अमेजिंग चीज़ कि रज़ा वाज़ दिस एरोगेंट कंट्रोल वाला बंदा, to this broken, shattered man who is just surviving day after day, who's trying to struggle. It's amazing transformation, and the way he's made us feel, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा जर्नी हमें कराया कि हम एक मिनट के लिए भी क्वेश्चन नहीं करें कि रज़ा अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया थ्रू हिज परफॉर्मेंस। उस्मान मुख्तार के इतने सटल एक्सप्रेशंस होते हैं, जब कैमरा उनको जूम इन करता है तो उनकी आँख कहीं इधर देखे, हल्का सा जो चेहरे पे दुख आता है, उनके जिस तरीके से चेहरे को वो मूव करते हैं, आंखें मूव करती हैं, इट्स ऑल एवरीथिंग इज़ इन सिंक, एंड दीज आर द थिंग्स। उनकी डिलीवरी ऑफ हिज his voice and his expressions through his dialogues and his body language, everything is telling us that ये बंदा अब बेचारा इसके ऊपर बहुत बुरा टाइम है। तो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है, बहुत दिल को जीत जाने वाली परफॉर्मेंस है उस्मान मुख्तार की। एंड अमेजिंग बात फिर वही बात है कि जब आपके पास एक कैरेक्टर हो जहाँ देखिए, इससे पहले वो चीख रहे थे और कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई चीखम ताड़ी नहीं है, यहाँ कोई रोना धोना नहीं है, यहाँ कोई ट्रैजिक सीन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ बहुत सटल उनको एक इस लेवल पे खेलना है, इस लेवल पे खेलते हुए इम्पैक्टफुली अपने एक्सप्रेशंस को डिलीवर करना आई थिंक बहुत चैलेंजिंग होता है, एंड ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। Best actor female goes to Saba Kamar again for Pamal as Malika. I think इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है कि वो संभाल भी रही है, स्पेशली वो जो सीन था ना जहाँ पे वो ड्रीम कर रही है, शी इज़ वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स एंड शी इज़ कोई उनको आवाज़, रज़ा उनको आवाज़ दे रहा है मलिका मलिका, एंड शी इज़ लुकिंग अराउंड, ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस ऑफ बीइंग लॉस्ट, ऑफ बीइंग वंडरिंग दैट व्हाट एम आई डूइंग। और जब वो उठती हैं ख्वाब से, तो खैर सबा कमर के मैं आई थिंक जितना भी बोलूँ कम है, बिकॉज उनके एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट होते हैं। वो हमें एक कैरेक्टर के बारे में वो फ़ील करा देती हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, जैसे इस वक्त वो मलिका के बारे में हमें फ़ील करा रही हैं। एंड एक और बड़ी अच्छी बात है, आई थिंक जब मलिका को फोर फ्रंट पे आना था तो उनकी परफॉर्मेंस वही थी, इस वक्त रज़ा को फोर फ्रंट पे आना है, और सबा कमर ने अपने आप को मलिका के एक्सप्रेशंस को रखते हुए भी थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है कि फोर फ्रंट पे रज़ा ही रहे। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी फ्रॉम अ कैरेक्टर, फ्रॉम एन एक्टर, हाउ ही और शी इज़ सपोर्टिंग देयर कास्ट और विद देयर एक्सप्रेशंस, विद देयर एक्टिंग। यहाँ पे बड़ा दुख वाला हो सकता था, बहुत ट्रैजिक हो सकता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी फोकस रज़ा पे ही वो भी करा रही हैं। नंबर वन पे हमारे पास है केस नंबर 9। इतनी कोई अमेजिंग एपिसोड्स थी, आई वाज वाचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई वाज सो प्राउड एंड सो हैप्पी एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम वाचिंग इट। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जब ड्रामा देख लिया तो ये फील हुआ कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ देखी हमने, और जीत हुई हक की, तो उसकी भी खुशी बड़ी अच्छी थी। बट द वे इट वॉज executed, this part of the script was brilliant, and it was a great episode this week. ये मेरे टॉप 5 ड्रामा थे इस हफ्ते के। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।